तेरा जलवा जलवा ओ तेरा जलवा 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 तेरा। गाइस, मैं एमडी सर आप लोगों को क्लास 9 का फर्स्ट चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ अर्थात द्रव्य वाला चैप्टर में पढ़ाने जा रहा हूं। अगर इस चैप्टर में आपको पारंगत हासिल करना है अर्थात किसी भी चीज को बारीकी से समझना है तो मेरे चैनल को शुरू से अंत तक जरूर देखें। मैं इतना दावा करता हूं, ये चैलेंज करता हूं कि अगर आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखते हैं तो आपको छोटी से छोटी बारीकी जो आपको समझना चाहिए, जो अन्य जगहों से प्राप्त नहीं कर पाए हैं, उसको इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाने जा रहा हूं। तो चलिए देर न करते हुए हम जिस टॉपिक पर चर्चा करना चाहते हैं उस टॉपिक को जल्द से जल्द आगे बढ़ाएं। अर्थात पहला हमारा यहां पर टॉपिक है, ये चैप्टर जो है हमारे आसपास के पदार्थ, हमारे आसपास के पदार्थ अर्थात द्रव्य क्या है, हमारे आसपास के पदार्थ और द्रव्य क्या है। तो साथियों, दोस्तों और बच्चों, मैं पदार्थ के विषय में बताना चाहता हूं कि जब हम सुबह उठते हैं, जो चीज हम अपने आंखों से देखते हैं सोने से पहले, आंख बंद करने से पहले, सब कुछ पदार्थ है। यानी कि अगर हम सुबह जगते हैं, जगने के बाद हमको जरूरत पड़ती है टूथ ब्रश का, कोलगेट का, बाल्टी का नहाने के लिए, जग का, मग का, बाहर हमको जाने के लिए, ठीक है ना, गाड़ी बस का जरूरत पड़ता है। हमें खाने के लिए कुछ भोजन की आवश्यकता पड़ती है, दाल, चावल, रोटी, सब्जी, पनीर, कुछ फल, फ्रूट्स के टुकड़े, जितना भी चीज आपको मिलता है या आप सुबह से लेकर शाम तक देखते हैं, सबके सब द्रव्य है। कहने का मतलब है कि जब हम लोग पैदा होते हैं तो पैदा होने से लेकर हमारे जिस्म तक आंख बंद हो जाती है, अर्थात हम मृत्यु को प्राप्त नहीं कर लेते हैं। जितनी भी चीजों को हम देखते हैं या अपनी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा अनुभव करते हैं, कुछ अदृश्य चीजें भी हैं, एनर्जी को छोड़कर, एनर्जी ऊर्जा को छोड़कर जितनी भी चीजें हैं सबके सब द्रव्य हैं, सबके सब द्रव्य हैं। यानी कि छोटी सी चीज लेकर बड़ी सी चीज तक, अर्थात छोटा से कण लेकर बड़ा कण लेकर सबका सब द्रव्य के अंतर्गत ही आएगा। छोटा से पिंड लेकर बड़ा पिंड, पिंड का मतलब क्या होता है आप तुरंत ही बता रहे हैं, क्योंकि मैंने पिंड शब्द लिया है। तो पिंड क्या होता है? तो पिंड इंग्लिश में इसको बोलते हैं बॉडी, हिंदी में बोलते हैं पिंड या काय बोलते हैं। पिंड जो है संस्कृत शब्द से लिया गया है। तो पिंड का मतलब होता है टुकड़ा, खंड, भाग। तो दुनिया में कोई भी वस्तु किसी न किसी चीज का टुकड़ा है। जैसे उदाहरण के तौर पर जिस बेंच पर आप बैठते हैं उस बेंच में जो मटेरियल लगा हुआ है, जो पदार्थ लगा हुआ है, जो चीज लगा हुआ है, वो चीज भी किसी द्रव्य का बना हुआ है, किसी द्रव्य का, अर्थात वह द्रव्य का नाम है लकड़ी। हो सकता है कि लोहे के बेंच पर बैठते हैं तो लोहा, यानी कि सुबह से लेकर शाम तक, जीने से लेकर मरने तक
पैदा होने से लेके अंत हमारा जब तक से न हो जाए, जितनी भी चीजों को देखते हैं सब की सब द्रव्य है। अर्थात कहने का मतलब ब्रह्मांड की जितनी भी चीजें हैं, ऑल टू ऑल चीजें, एक भी चीज छोड़कर नहीं, सारी चीजें जो होती है ब्रह्मांड की जितनी भी चीजें हैं सब के सब द्रव्य है। चाहे पृथ्वी हो, आकाश गंगा हो, सूरज हो, चांद हो, सितारे हो, जितनी भी चीजें हैं ब्रह्मांड, कोई चीज बची नहीं है, सब के सब क्या है? द्रव्य है। तो अब ये द्रव्य किसी चीज से बना होगा, ये द्रव्य की उत्पत्ति में कोई चीज कारक होगा, कोई पदार्थ कारक होगा, उसको हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो आते हैं दोस्तों, उसे हम कहते हैं परमाणु, सबसे छोटा कण। तो पदार्थ का सबसे जो छोटा कण होता है, पदार्थ का सबसे जो छोटा कण होता है, उसको हम कहते हैं परमाणु। क्या कहते हैं भैया? परमाणु। यानी कि पदार्थ का वह सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कण, जिसको हम अपनी नग्न आंखों से नहीं देख सकते हैं, अपनी खुली हुई आंखों से नहीं देख सकते हैं, परमाणु कहलाता है। यानी परमाणु अत्यंत ही छोटा कण होता है, अत्यंत ही छोटा कण होता है, जो पदार्थ के अंदर होता है। ठीक है ना? यानी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म छोटा भाग, छोटा कण परमाणु कहलाता है। इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा कि लगभग लगभग अविभाज्य, लगभग लगभग अविभाज्य। लेकिन परमाणु विभाज्य होता है, तो घबराइएगा मत, परमाणु विभाज्य होता है लगभग लगभग अविभाज्य। मैंने लगभग शब्द इस्तेमाल किया है, लगभग शब्द इस्तेमाल किया है कि परमाणु विभाज्य होता है, यानी कि सबसे छोटा कण जो होता है परमाणु होता है। अब अति सूक्ष्म होने के कारण हम इसको अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं। ठीक है? इसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते हैं, बल्कि इसको देखने के लिए अति आवर्धित लेंस की आवश्यकता पड़ती है, अति आवर्धित हाई मैग्नीफाइंग लेंस की आवश्यकता पड़ती है। वो लेंस किसी सूक्ष्मदर्शी यंत्र में लगा होता है, वो भी नॉर्मल सूक्ष्मदर्शी नहीं। इससे हम खून देखते हैं कि मेडिकल सेंटर जहां पर है, अर्थात जहां पर लैब सेंटर है, वहां पर खून उनका जांच करने के लिए, ब्लड का जांच करने के लिए, ब्लड चेकअप के लिए, ब्लड काउंट्स के लिए जो यूज किया जाता है वो ही सूक्ष्मदर्शी नहीं, उससे भी अति आवर्धित, यानी कि कई हजार गुना, कई लाख गुना किसी चीज को बड़ा करके दिखाए, वैसी सूक्ष्मदर्शी से हम परमाणु को देख सकते हैं। यानी कि सबसे सूक्ष्मतम कण को देख सकते हैं। परमाणु कैसा दिखता है, मैंने स्क्रीन पर फोटो लगा दिया है, आप लोग उसको देख सकते हैं। देखिए परमाणु कैसा होता है। अब उसके बाद आते हैं कि कई परमाणुओं से मिलकर अणु बनते हैं। इंग्लिश में अणु को हम लोग मॉलिक्यूल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मॉलिक्यूल्स। तो कई परमाणुओं से मिलने के बाद अणु बनते हैं। अर्थात जैसे समझाने के तौर पर मैं आपको समझाना चाहता हूं कि अणु जो होता है कई परमाणुओं का योग होता है, कई परमाणुओं का सम्मिलन होता है, यानी कई परमाणुओं से मिलकर बना होता है। जैसे समझाने के तौर पर आप अपने परिवार में अकेले तनहा छांट दिए जाते हैं, या आपके पप्पा को आपके परिवार से अलग निकालकर
निकाल दिया जाता है तो तन्हा एक व्यक्ति है, एक सदस्य है। तुम्हारी माँ को, मम्मी को अगर अकेले कुछ देर के लिए निकाल दिया जाता है, ठीक है, तो वह एक सदस्य है, एक व्यक्ति है। उसी प्रकार तुम्हें अकेले, तन्हा, अलोन, तुमको सिलेक्ट करके चुनकर अकेला निकाल दिया जाता है, ठीक है, अपने परिवार से, तो तुम एक सदस्य, एक व्यक्ति हो, यानी कि अपने परिवार का छोटा हिस्सा हो, अपने परिवार का छोटा हिस्सा हो। तो अपने परिवार का छोटा हिस्सा, अपने परिवार का छोटा हिस्सा हो, अर्थात तुम ही परमाणु हो। परमाणु जो होता है किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण होता है, यानी कि परिवार का एक सदस्य जो होता है, परिवार का एक छोटा सा भाग होता है। जैसे आपको समझाने के मतलब, कहने का मतलब है कि अणु अगर समझना चाहते हैं तो कई परिवार के सदस्यों को मिलकर एक परिवार बनता है, ठीक है, एक परिवार बनता है। तो जैसे तुम्हारे मम्मी पापा, तुम, दादा दादी, तुम्हारे बड़े पापा, बड़ी मम्मी और उनके लड़के लड़कियां, चाचा चाची उनके लड़के लड़कियां, तुम्हारे पापा और उनके लड़के लड़कियां, ये सब मिलकर एक परिवार बनाते हैं, तो परिवार अणु हुआ, अर्थात एक सदस्य परमाणु हुआ। परिवार का सबसे छोटा भाग, सबसे छोटा भाग अर्थात सबसे छोटा हिस्सा जो होता है वो एक व्यक्ति होता है, एक सदस्य होता है। जबकि पूरे सदस्यों को मिलाकर परिवार बनता है, उसी प्रकार परमाणु एक छोटा सा भाग होता है, छोटा सा कण होता है, और कई परमाणुओं को मिलने के बाद अणु बनते हैं। अब कई अणुओं को मिलने के बाद एक तत्व बनता है। तत्व बनता है तो परमाणुओं का सम्मिलन जो होता है तत्व होता है, और कई तत्वों को मिलने के बाद, कई तत्वों के मिलने के बाद द्रव्य बनता है, कोई पदार्थ बनता है। तो ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं सब के सब क्या है? द्रव्य है। ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हैं किसी चीज को हम छोड़ नहीं सकते, सब के सब द्रव्य है। तुम्हारे उठने से लेकर बैठने तक तो जितना तुम देखते हो, ऊपर से नीचे देखते हो, आसमान पर चांद सूरज सितारों को देखते हो, सब के सब द्रव्य है। अब द्रव्य के कुछ गुण होते हैं। द्रव्य जो होता है स्थान घेरता है, स्थान घेरता है। द्रव्य का पहला गुण स्थान घेरता है, इसमें द्रव्यमान होता है, और द्रव्य में गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न करने की पावर होती है, शक्ति होती है, वो द्रव्य के गुण होते हैं। सर ये द्रव्यमान क्या होता है? आपने एक शब्द बोला है द्रव्यमान, इंग्लिश में उसे मास कहते हैं, दूसरे और हिंदी भाषा में उसको, शुद्ध हिंदी भाषा में उसको संहति कहते हैं। तो द्रव्य क्या होता है? तो द्रव्य को समझने के लिए हम फिर से पीछे रिवर्स आते हैं, फिर से पीछे रिवर्स आते हैं, और हम देखते हैं जो द्रव्य जो है बना होता है परमाणु अणु तत्वों से, परमाणु अणु तत्वों से। तो तत्व जो होते हैं मूल भूमिका निभाते हैं द्रव्य का निर्माण करने। तत्व मूल भूमिका निभाते हैं द्रव्य का निर्माण करने के लिए। तो द्रव्य में अणु, परमाणु तत्व उपस्थित होते हैं। तो इसमें जो मेन कहने का मतलब होता है कि अणु हम कह रहे हैं यहां पर, तो जितने ही अणु होंगे तो भी तो कुछ स्थान घेरे होंगे, जितनी ही अणुओं की संख्या होगी उतना तो अणुओं के द्वारा स्थान घेरा गया होगा। तो अणुओं के द्वारा घेरा गया स्थान, अणुओं की संख्या एवं अणुओं के द्वारा घेरा गया स्थान उस द्रव्य की वास्तविक मात्रा होती है, द्रव्य की वास्तविक मात्रा होती है। उसी द्रव्य के वास्तविक मात्रा को हम लोग
द्रव्यमान कहते हैं। यानी कि द्रव्यमान द्रव्य के अणुओं की संख्या के द्वारा घेरा गया स्थान वाला मान ही द्रव्यमान होता है। ठीक है, बस अब जो है द्रव्य आप समझ चुके हैं और अधिक जानकारी के लिए अगला वीडियो देखें। क्लास 9 का वीडियो 9000 से शुरू होकर 10,000 तक जाएगा। अतः आप लोगों से निवेदन है कि आपको मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। अगर ये वीडियो आप लोग के लिए नॉलेजफुल हुई, तब डीपली नॉलेज आपको मिला है, तब और भी डीपली नॉलेज प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।